भोलेनाथ जी की परीक्षा। वसंतपुरी नामक एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू स्वभाव से ही बहुत मेहनती था। किसी भी परिस्थिति में वह मेहनत करना नहीं छोड़ता था। धूप हो या बरसात, ठंड हो या वसंत ऋतु, वह हमेशा काम करता था। भाई रामू, तूने कल की न्यूज़ नहीं सुना क्या? रामू: कैसा न्यूज़ काका? अरे भाई, न्यूज़ में दिखा रहे थे कि अगले महीने तक कोई बरसात नहीं होगी। मेरी मान तो खेत में काम करना बेकार है, इस पे मेहनत मत कर। रामू: अरे काका, मेहनत का फल कोई टीवी या सूचना नहीं देता, भगवान देते हैं। काका समझाता है, मगर रामू उनकी बात नहीं मानता। इधर कैलाश पर भगवान शिव जी माता पार्वती से: देवी, काफी समय से तुम्हारी इच्छा थी कि पृथ्वी लोक के भ्रमण करो। अगर तुम चाहो तो हम अभी चल सकते हैं। देवी: नहीं नहीं प्रभु, इस समय तो पृथ्वी पर बरसात का समय है, इस समय तो सुंदरता कहाँ। देवी: अगले मास तक पृथ्वी पर कोई बरसात नहीं है। महादेव की बात सुन माता पार्वती उनके साथ पृथ्वी लोक घूमने निकल पड़ती हैं। उसी समय माता की नजर रामू पर पड़ती है। स्वामी, आप तो कह रहे थे कि पृथ्वी पर कोई बरसात नहीं होने वाली, तो यह व्यक्ति इतना मेहनत क्यों कर रहा है? देवी की बात सुन महादेव धरती पर उतरते हैं। सुनो भाई, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, जबकि अब तक कोई बरसात नहीं हुई और ना ही अगले मास तक कोई बरसात होने वाली है। महादेव की वेशभूषा देखकर रामू को बहुत हंसी आती है। भाई साहब, जाके अपनी नाटक कंपनी संभालो। तुम क्या जानो खेती कैसे होती है, तुम क्या जानो खेती बाड़ी, खेत में कब फसल लगानी है और कब बरसात होगी, ये चिंता तुम मत करो, कह के कहता है। रामू की बातें सुनकर शिवजी बहुत हैरान हो जाते हैं। वह मन ही मन रामू को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। पृथ्वी लोक से लौटते ही वह तुरंत देवराज इंद्र को बुलाते हैं। देवराज, आने वाले 2 मास तक पृथ्वी लोक पर कोई बरसात नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आदेश है। देवराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही होगा प्रभु, मगर मेरी विनती है कि आप मेंढक के राजा से बात करें कि वह आवाज न करे। अगर वह आवाज लगाएंगे तो मुझे बरसात करनी पड़ेगी। यह नियम तो आपने ही बनाया है प्रभु। देवराज की बात सुन महादेव तुरंत मेंढक के राजा को बुलाते हैं और उसे 2 मास तक आवाज न करने का आदेश देते हैं। मेंढक का राजा उनके आदेश को मानकर महादेव से विनती करता है कि आप जुगनू की रानी से बात करें कि वह अगले 2 मास तक पृथ्वी पर अपनी जुगनू की रोशनी ना फैलाएं, तो मैं आवाज नहीं करूंगा, कह के कहता है। शिवजी तुरंत जुगनू की रानी को बुलाकर उसे सारी बात समझा देते हैं और शाम को आराम करने लगते हैं। इधर रामू हंसी खुशी अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा होता है। रामू: मैं खाना खा के तुरंत ही खेत में रखवाली करने निकल जाऊंगा, तुम अच्छे से दरवाजा बंद करके सो जाना, रात भर घर नहीं आऊंगा। पत्नी: रात भर? मगर क्यों जी, लोग तो कह रहे थे कि बरसात तो होने ही नहीं वाली, तो ये सब करने की क्या जरूरत है, आप आराम से घर पे आराम कीजिए। रामू: समय चाहे जैसा भी हो, हमें कभी भी नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, कहकर पत्नी को समझाता है। रात का खाना खाकर रामू खेत की ओर चल पड़ता है। खेत में अलग अलग जगह मशाले जलाकर रामू रखवाली करने लगता है। दूर से टिमटिमाती हुई रोशनी को जुगनू की रोशनी समझकर मेंढक के राजा और मेंढक सारे मिलकर आवाज करने लगते हैं। मेंढकों की आवाज सुनकर इंद्रदेव बहुत ही जोरदार बारिश करने लगते हैं। कैलाश पर भी बरसात होती है और शिवजी की नींद खुल जाती है। बरसात को देखकर शिवजी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उनका गुस्सा देख इंद्र और मेंढक उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेंढक के आवाज करने पर ही मैंने बरसात की है। मेंढक: प्रभु, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, जुगनू की रोशनी देखकर ही मैंने आवाज की है। जुगनू: प्रभु, मैंने कोई रोशनी नहीं की, आप चाहें तो पृथ्वी लोक पर जाकर देख लीजिए। महादेव तुरंत पृथ्वी लोक पर प्रकट हो जाते हैं और क्या देखते हैं कि दूर से दिख रही रोशनी तो रामू के मशाल से आ रही है। शिवजी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रामू के पास जाकर अपने असली होने की बात बताते हैं। वह किसान से अपनी साजिशों के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि सच में भाई, तुम्हें ही खेती करना आता है, मुझे क्या पता कि खेती कैसे होती है। रामू भी अनजाने में महादेव का अपमान करने के लिए क्षमा मांगता है। प्रभु, कर्म करने का नियम तो आपने ही बनाया है, मैं तो बस आपका ही नियम पर चल रहा था। उसके सच्चे भावना को देखकर
शिवजी उसको आशीर्वाद देते हैं और कैलाश के लिए रवाना हो जाते हैं। रात भर के बरसात के बाद रामू की जिंदगी में एक नई सुबह आती है।